तो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज 15 अगस्त है। हमारे लिए एक तारीख नहीं है, ये वो दिन है जब हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारा देश आज़ाद है। जब हम तिरंगा देखते हैं, देशभक्ति के गाने सुनते हैं, स्कूलों में कार्यक्रम होते हैं, हर तरफ आज़ादी की बातें होती हैं। लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या हमारे देश आज़ाद होने के साथ साथ इस देश की हर महिला भी आज़ाद हो गई है? क्या आज हर महिला अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद ले सकती है? क्या वे अपनी पसंद का काम कर सकती हैं? क्या वे अपनी कमाई अपनी इच्छा से खर्च कर सकती हैं? क्या वे अपने लिए कुछ खरीदने से पहले किसी की अनुमति लेने की मजबूरी नहीं है? क्या वे अपने सपनों के लिए बिना किसी डर के घर से निकल सकती हैं? क्या वे ये तय कर सकती हैं कि उसे अपनी ज़िंदगी में क्या करना है? अगर इन सवालों का जवाब हर महिला के लिए हाँ नहीं है, तो शायद हमें आज़ादी को एक बार फिर से समझने की ज़रूरत है। हमने देश को आज़ाद होते हुए देखा है, लेकिन हमने इतिहास में पढ़ा है कि आज़ादी के लिए कितने लोगों ने संघर्ष किया, कितने लोगों ने अपना जीवन लगा दिया, कितने लोगों ने जेलें काटी। और जब हम उस आज़ाद देश में सांस ले रहे हैं, लेकिन एक महिला का संघर्ष वो हमेशा इतना दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसकी लड़ाई कई बार किसी सीमा पर नहीं होती। उसकी लड़ाई उसके अपने ही घर में होती है, कभी परिस्थितियों से, कभी सोच से, कभी समाज से और कभी कभी अपने ही डर से। जब एक लड़की पैदा होती है तो उसके लिए सपने होते हैं, वो पढ़ेगी, कुछ बनेगी, अपने पैरों पर खड़ी होगी, अपनी पहचान बनाएगी। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती है, उसके सपनों के साथ कई सवाल भी बड़े होने लगते हैं। इतना पढ़कर क्या करना है? आखिर शादी ही तो करनी है। नौकरी करोगी तो घर कौन संभालेगा? इतना दूर जाकर नौकरी करने की क्या ज़रूरत है? लड़कियों को इतना पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं है। और धीरे धीरे कई लड़कियां अपने सपनों को छोटा करना शुरू कर देती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद यही उनकी ज़िंदगी है। लेकिन मैं आज हर उस महिला से एक बात कहना चाहूँगी, आपका सपना कोई अपराध नहीं है, आपका पढ़ना कोई स्वार्थ नहीं है, आपका नौकरी करना कोई गलत बात नहीं है, आपका अपने लिए कुछ करना परिवार के खिलाफ जाना नहीं है, और अपने पैरों पर खड़ा होना किसी से लड़ना नहीं है। अपने पैरों पर खड़ा होना खुद को मजबूत बनाना है। हम अक्सर कहते हैं महिलाओं को बराबरी मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, लेकिन बराबरी सिर्फ इतनी नहीं है कि महिलाओं को बोलने की अनुमति मिल जाए। बराबरी तब होगी जब उसकी बात को महत्व मिलेगा, जब उसके फैसलों को महत्व मिलेगा, जब उसे अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने का अधिकार महसूस हो। और उसके लिए एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है आर्थिक आत्मनिर्भरता। क्योंकि सच ये है, जब आपके पास अपनी कमाई होती है तो आपकी आवाज़ में एक अलग ही आत्मविश्वास आता है। आपको हर छोटी ज़रूरत के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अपने माता पिता की मदद कर सकती हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकती हैं, अपने लिए कुछ खरीद सकती हैं, मुश्किल समय में अपने परिवार के साथ खड़ी हो सकती हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको ये एहसास होता है कि अगर ज़िंदगी में कभी कोई मुसीबत आई तो मैं खुद को संभाल सकती हूँ। यही आत्मविश्वास बहुत बड़ी आज़ादी है। इसलिए मैं हर महिला से यही बार बार कहूँगी कि आपके अंदर पढ़ने की इच्छा है तो पढ़िए। अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहती हैं तो कीजिए। अगर नौकरी करनी चाहती हैं तो कीजिए, तो उसके लिए मेहनत कीजिए। अगर कोई स्किल सीखना चाहती हैं तो सीखिए। अगर बिजनेस करना चाहती हैं तो उसके बारे में सीखना शुरू कीजिए। अगर कंटेंट क्रिएशन करना चाहती हैं तो शुरू कीजिए, क्योंकि आज के समय में आत्मनिर्भर होने के रास्ते सिर्फ एक नहीं है। हाँ, सरकारी नौकरी बहुत सारी महिलाओं के लिए एक मजबूत और सुरक्षित रास्ता हो सकती है, खासकर हमारे जैसे समाज में जहां एक स्थिर नौकरी महिला को आर्थिक सुरक्षा, पहचान और आत्मविश्वास दे सकती है। लेकिन याद रखना, सरकारी नौकरी एक रास्ता है, आज़ादी की एकमात्र परिभाषा नहीं है। असली लक्ष्य है अपने पैरों पर खड़ा होना। और मैं ये बात सिर्फ किताबों में पढ़कर नहीं कह रही हूँ। एक महिला जब अपने पैरों पर खड़ी होती है ना, तो सिर्फ उसकी सैलरी नहीं आती, उसके अंदर कॉन्फिडेंट आता है, उसके अंदर डिसीजन मेकिंग आती है, उसके अंदर ये भावना आती है कि मैं भी कर सकती हूँ। और ये मैं कर सकती हूँ वाली भावना बहुत ही शक्तिशाली होती है। लेकिन यहाँ एक और सच्चाई है, कई महिलाएं ऐसी भी हैं जो नौकरी करती हैं, कमाती हैं, फिर भी पूरी तरह से स्वतंत्र महसूस नहीं करती हैं। क्यों?
क्योंकि सिर्फ पैसा कमाना ही पर्याप्त नहीं है। आपको अपने पैसों के बारे में समझ होना चाहिए, अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, अपने फैसले लेने की क्षमता होनी चाहिए, आपके अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए और सबसे ज़रूरी आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आप अपनी बात रख सकें। क्योंकि कभी कभी महिला के हाथ में सैलरी आ जाती है लेकिन उसकी ज़िंदगी के फैसले अब भी कोई और ले रहा होता है, और तब हमें समझ में आता है आर्थिक आत्मनिर्भरता और मानसिक आत्मनिर्भरता दोनों ज़रूरी है। और मैं उठ गई हूँ सुबह से, और सुबह से उठने के बाद सबसे मेरा मेन काम है कि मैं पहनने क्या वाली हूँ। और मैंने कोई न्यू परचेज़ भी नहीं की थी, तो मेरी एक ओल्ड साड़ी रखी थी कॉटन की ग्रीन कलर की, तो मैं उसको निकाल लिया मैंने उसको। और उसके बाद मैं उसके मैचिंग का ब्लाउज़ वगैरह भी डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि कौन सा पहनूँ, ब्लू पहनूँ या रेड पहनूँ या फिर कोई और कलर वाइट पहनूँ। और जैसे तैसे डिसीजन लेकर, और कुछ ब्लाउज़ ऐसे हैं जो बहुत दिनों से मैंने पहने नहीं है तो उसकी फ़िटिंग भी थोड़ी सी डिस्टर्ब है, तो वही चीज़ें मैं चेक कर रही थी। और उसके बाद ज्वेलरी भी देखा है क्या पहनना है, चूड़ी भी देखी क्या पहनना है। और हम लेडीज़ को ना बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें बहुत ध्यान रखनी पड़ती है और इसमें बहुत सारा समय हमारा लग जाता है। तो मुझे ये सब डिसीजन लेने में आधा घंटा लग गया था कि क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं, फिर भी मेरा दिमाग उतना काम नहीं कर रहा था। तो आप बताइएगा कि मेरी साड़ी कैसी लग रही है, और ओवरऑल लुक आपको लास्ट में देखने को मिलेगा। और मैं जल्दी उठ गई थी तो बाकी लोग घर के सो रहे हैं और सभी लोगों को जाना है, तो थोड़ी थोड़ी देर से वो लोग भी उठ जाएंगे। तब तक मैं जो है ब्रश करके नहा धो लेती हूँ और उसके बाद रेडी होना है, क्योंकि मुझे यहाँ से मैं निकलूँगी 7 बजे और 7:30 या 7:15 पे पहुँच जाऊँगी। 15 मिनट लगते हैं यहाँ से स्कूल तक जाने में। इसलिए अगर आप एक महिला हैं तो सिर्फ नौकरी पाने का सपना मत देखिए, ऐसी महिला बनने का सपना देखिए जो अपने जीवन को समझती हो, अपने पैसों को समझती हो, अपने अधिकारों को समझती हो और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचती हो, अपने माता पिता के लिए खड़ी हो सके और ज़रूरत पड़ने पर अपने लिए भी खड़ी हो सके। और आमतौर पर उन महिलाओं से एक बात कहना चाहूँगी जो घर संभाल रही हैं, जो सुबह सुबह सबसे पहले उठती हैं, सबके लिए खाना बनाती हैं, बच्चों को संभालती हैं और घर के काम करती हैं, और जब सब सो जाते हैं तब अपने सपनों के बारे में सोचती हैं। उन महिलाओं से मैं कहना चाहती हूँ कि आपका सपना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आपकी उम्र 25 है, 30 है, 35 है या 40 है या उससे भी ज़्यादा है, तो भी देर नहीं हुई है। हो सकता है आपका रास्ता थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपको दूसरों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, हो सकता है आपको रोज़ सिर्फ 1 या 2 घंटा मिले, लेकिन वो 1-2 घंटे भी आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। कई महिलाएं मुझसे कहती हैं, मैडम घर में समय ही नहीं मिलता है। मैं मानती हूँ घर संभालना आसान नहीं है, बच्चों को संभालना आसान नहीं है, परिवार और पढ़ाई के बीच में बैलेंस करना आसान नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि सब कुछ छोड़कर पढ़ाई करो। मैं बस इतना कहूँगी, अपने लिए थोड़ा सा समय निकालना सीखो। सुबह 1 घंटा जल्दी सो, दोपहर में आधा घंटा, रात में 1 घंटा, हर दिन थोड़ा, क्योंकि सपने एक दिन में पूरे नहीं होते, लेकिन रोज़ की छोटी छोटी मेहनत एक दिन आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। और एक बात, अपने बच्चों को सिर्फ ये मत सिखाइए कि बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा, अपनी बेटियों को भी ये सिखाइए तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है। उसे ये मत सिखाइए कि तुम लड़की हो इसलिए तुम्हें इतना ही करना है। उसे सिखाइए तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसे पढ़ाइए, उसे अपने फैसले लेने दीजिए, उसे असफल होने दीजिए, उसे दोबारा कोशिश करने दीजिए, क्योंकि एक आत्मनिर्भर लड़की सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं बदलती, वो आने वाली पीढ़ी की सोच बदलती है। और शायद यही असली बदलाव है। जब एक माँ खुद आत्मनिर्भर होती है तो बेटी को देखकर पता चलता है कि महिला होना कमज़ोरी नहीं है। जब एक माँ अपने सपनों के लिए मेहनत करती है तो बेटी सीखती है कि सपनों के लिए कोई मनाही नहीं है। जब एक महिला अपने फैसले खुद लेना सीखती है तो अगली पीढ़ी की लड़कियां अपने फैसलों से डरती नहीं हैं। तो इस इंडिपेंडेंस डे पर सिर्फ
देश की आज़ादी का जश्न मत मनाइए, अपने अंदर की उन चीज़ों को भी आज़ाद करने की कोशिश कीजिए। दूसरों के डर से खुद को रोकना छोड़िए, लोग क्या कहेंगे से बाहर निकलिए, अपनी उम्र को बहाना बनाना छोड़िए, अपनी परिस्थितियों को अपनी पूरी ज़िंदगी का फैसला मत बनने दीजिए। और अगर आप आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट हैं तो खुद को दोष मत दीजिए, बस आज से एक छोटा सा कदम उठाइए, कोई कोर्स सीख लीजिए, कोई स्किल सीख लीजिए, पढ़ाई शुरू कीजिए। और ये लिपस्टिक मैं जूडियो से लाई थी और इसकी ओपनिंग का समय आज तक नहीं मिला, तो आज से अच्छा दिन क्या हो सकता है। तो इसका कलर कुछ इस तरह का है, आप देख के बताइएगा कि कलर का शेड मुझ पे कैसा लग रहा है। कोई स्किल सीख लीजिए, पढ़ाई शुरू कीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कीजिए, छोटा काम शुरू कीजिए, कुछ ऐसा शुरू कीजिए जिससे आने वाले समय में आपकी अपनी पहचान बने, क्योंकि शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन उसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। और शायद एक दिन आपके हाथ में आपकी पहली सैलरी आएगी, शायद बहुत बड़ी सैलरी नहीं होगी, शायद वो कुछ 1000 रुपये ही हों, लेकिन उस दिन आपको जो खुशी मिलेगी ना, वो सिर्फ उन पैसों की नहीं होगी, वो इस बात की होगी मैंने अपने लिए कुछ किया, मैंने खुद को साबित किया, मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं हूँ, मैं अपने परिवार के साथ खड़ी हो सकती हूँ। और शायद सबसे बड़ी बात, अब मैं अपने सपनों को सिर्फ सपना नहीं कहूँगी, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अपने पैरों पर खड़े होने का मतलब ये नहीं है कि आपको अपने परिवार से दूर जाना है। आत्मनिर्भर होने का मतलब ये नहीं है कि आपको रिश्ते तोड़ने हैं। मजबूत महिला वो नहीं है सबको छोड़कर अकेली खड़ी हो जाए। मजबूत महिला वो है जो अपने परिवार से प्रेम भी करे, अपने रिश्तों को भी निभाए और साथ ही अपनी पहचान भी बनाए। घर संभालना भी सम्मान की बात है, लेकिन अगर कोई महिला घर संभालते हुए अपने लिए भी कुछ करना चाहती है तो उसके सपनों को भी उतना ही सम्मान दीजिए। आज इंडिपेंडेंस डे पर मैं पुरुषों से भी एक बात कहना चाहूँगी, अगर आपके घर में कोई महिला पढ़ना चाहती है तो उसे मत रोकिए, अगर वो नौकरी करना चाहती है तो उसका साथ दीजिए, अगर वो कोई स्किल सीखना चाहती है तो उसे इनकरेज कीजिए, अगर वो अपने लिए कुछ करना चाहती है तो उसे ये मत कहिए कि तुम्हें इसकी क्या ज़रूरत है, क्योंकि एक महिला को आगे बढ़ने के लिए हमेशा किसी के खिलाफ लड़ना ज़रूरी नहीं है। कई बार उसे सिर्फ किसी के साथ की ज़रूरत होती है। और महिलाओं से मैं सिर्फ इतना कहूँगी, आपको हर दिन दुनिया से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको अपने सपनों के लिए खुद से हारना भी नहीं है। धीरे चलिए लेकिन चलते रहिए, देर से शुरू कीजिए लेकिन शुरू कीजिए, कम समय में कीजिए लेकिन कीजिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी की कहानी में आपकी भूमिका सिर्फ दूसरों के लिए जीने वाली महिला की नहीं होनी चाहिए, आपकी अपनी एक पहचान भी होनी ज़रूरी है। और आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं ज़रूर बताइएगा, और आप लोग किस तरह की वीडियो देखना ज़्यादा पसंद करते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकती हैं। अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियोस चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो आज जब पूरा देश कह रहा है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, तो मैं चाहती हूँ कि हर महिला खुद से भी एक सवाल पूछे, क्या मैं अपनी ज़िंदगी में सच में आज़ाद हूँ? अगर जवाब हाँ है तो उस आज़ादी की कद्र कीजिए, और अगर जवाब अभी नहीं है तो निराश मत होइए। आज से अपनी आज़ादी की तरफ एक कदम बढ़ाइए। शायद वो कदम पढ़ाई का हो, शायद वो कदम नौकरी की तैयारी का हो, शायद किसी स्किल को सीखने का हो, शायद अपने पैसों को मैनेज करना सीखना हो, या शायद सिर्फ अपने अंदर से विश्वास पैदा करने का हो। मैं भी कह सकती हूँ, क्योंकि किसी महिला की सबसे बड़ी आज़ादी सिर्फ ये नहीं है कि वो घर से बाहर निकल सकती है। सबसे बड़ी आज़ादी तब है जब वो अपने जीवन के बारे में सोच सके, समझ सके, फैसला ले सके और ज़रूरत पड़ने पर अपने पैरों पर खड़ी हो सके। इसलिए इस इंडिपेंडेंस डे पर देश की आज़ादी का जश्न मनाइए, लेकिन अपने अंदर की उस महिला को भी आज़ाद कीजिए जो बहुत सालों से अपने सपनों को दबाकर बैठी है। उसे बाहर निकालिए, उसे एक मौका दीजिए। और अब आ गई हूँ मैं घर पे, और आते आते मुझे 12:30 का टाइम हो गया था
और इतने में ही मेरा एक पार्सल आ गया है। तो ये जो पार्सल है ये मैंने अमेज़ोन से मंगाया है और ये आप देख सकते हैं मुझे ये 500 का मिला है। इसके साथ ये कुर्ता है, ऑरेंज, मस्ट ऑरेंज में है, थोड़ा सा डार्क ऑरेंज कह सकते हो। ये शायद मेरे स्किन टोन पे अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने ये मंगाया है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे कलर होते हैं जो हमारे स्किन टोन पे उतना सूट नहीं करते। और इसकी क्वालिटी ओके है, मतलब ठीक है, ब्रीथेबल है, उतना जो है अनकंफर्टेबल महसूस नहीं होगा। तो अभी थोड़ी देर से मैं आपको इसको वेयर करके दिखाती हूँ कि एक्चुअल में इसका लुक कैसा आता है। तो आप देख सकते हैं इसका लुक कुछ इस प्रकार से है और ये मुझे हल्का सा लूज़ है, तो मैं इसे, कल संडे है तो इसको मैं टाइट कर लूँगी। और आप लोग बताइएगा इसका लुक कैसा आ रहा है। थोड़ा सा लूज़ तो ज़रूर है, तो वो मैं देख लूँगी। और आपको भी अगर ये अच्छा लग रहा हो और 500 का है तो, और दोनों ही है, कुर्ता भी है और उसके साथ प्लाजो भी है, तो ठीक है। और हम लोगों को तो वैसे ही डेली में पहनने के लिए चाहिए, आपको भी अगर डेली में पहनने के लिए चाहिए तो अच्छा सा कंफर्टेबल सा है, बहुत ही कंफर्टेबल लग रहा है मुझे पहनकर। और अगर आप इसको अच्छे से एक्सेसरीज़ के साथ पहनेंगे, अच्छा सा बैग वगैरह लेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा इसका लुक आएगा करके। और इसका जो है लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूँगी या फिर टैग कर दूंगी, तो आप वहां से परचेस कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो। क्योंकि एक आत्मनिर्भर महिला सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं बदलती, वो पूरे परिवार की ज़िंदगी बदल सकती है। और जब लाखों महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी तब सिर्फ महिलाएं नहीं बदलेंगी, पूरा समाज बदलेगा। स्वतंत्रता दिवस तो मेरी लाइफ में बहुत सारे आए हैं, लेकिन जॉब के बाद जो स्वतंत्रता मिली है वाकई में उससे लगता है कि मैं अब आज़ाद हुई हूँ, मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ, मुझे जो करना है मैं खुद कर सकती हूँ। तो जय हिंद, हैप्पी इंडिपेंडेंस ऑल ऑफ यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।